अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं उज़ैर अहमद उस्मानी वर्ल्ड विज़न पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद करता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह काफ़ी सारी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और इस वक़्त टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहे हैं और तमाम सोशल साइट्स, तमाम सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे माशाल्लाह जो है वो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर इस वक़्त चल रहे हैं। और बिल्कुल आप सब लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, मैं बात कर रहा हूँ एपीपीए और एसीपी के चेयरमैन तौफीक गनी साहब की। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तौफीक वालेकुम। भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह छाए हुए हैं पूरे प्लेटफ़ॉर्मों के ऊपर और जो है वो हिस्ट्री मेक कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जो माशाल्लाह काविशें हैं, कोशिशें हैं, सभी ने देखी हैं, इसमें खाली मैं क्या बोलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और तौफीक भाई मैं चाहूँगा कि आपको बुलाने का जो मकसद है ना, कि जो चीज़ों में अभी भी गैप है ना, आप ज़रा वो चीज़ों के बारे में हमारे न्यू फैंसियर्स को, हमारे एक्जिस्टिंग फैंसियर्स को ये चीज़ों के बारे में बताएँ कि आप का जो विज़न है उस हवाले से आप इस मार्केट को कहाँ देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह करीम के करम से थोड़ा-सा टाइम लूँगा मैं बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोगों का। ऑब्जेक्टिव जब हम डिफाइन करते हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर, उसके 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक सोशल, एक कमर्शियल। बिल्कुल। हमारा ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन या अगर ओनर्स क्लब ऑफ सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी है, अगर हम सोसाइटी की विंडो के अंदर कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो ग्रोथ हासिल करें, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आए। अच्छा, ओवरऑल हर सोसाइटी अपनी जगह पे ये चीज़ें माशाल्लाह कर रहे होते हैं मिल-जुल के, और ऑब्वियसली उनका अपना एक एक्सपीरियंस बेस होता है और अपना एक बैकग्राउंड होता है। कुछ बजीगर्स की होती हैं, कुछ जावास की होती हैं, कुछ कॉकटेल्स की होती हैं। तो इसी तरह कुछ अदर बर्ड्स की होती हैं। तो या यहाँ पे हमने ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट लाए कि सबको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक विंडो के अंदर, एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हम लेके चले। बिल्कुल। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने जो ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन में जो हम ज़रूरी समझते थे वो ये दिया कि इसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया तमाम फैंसियर्स के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह कि का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। शुक्र। और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया, इस फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ हमने वो तमाम स्टैंडर्ड्स और बेनिफिट्स अवेलेबल किए अपने मेंबर्स को माशाल्लाह। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी गाइडेंस, स्टेट ऑफ द आर्ट अवेयरनेस, स्टेट ऑफ द आर्ट अगर मैं कहूँ कि हमने शोज दिए, स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इवेंट्स दिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हम पूरे साल वेट करते हैं। हमारी कोशिश होती है हम हर मंथली बेसिस पे फोर्टनाइटली जो है वो 15 to 20 डेज में कोई ना कोई एक्टिविटीज एग्रीकल्चर को देते हैं, जहाँ से हम अपने मेंबर्स को और डिफरेंट सोसाइटी के मैनेजमेंट और उनके मेंबर्स को साथ लेके इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बैठे होते हैं और उस एक्टिविटीज को लेके आगे चल रहे होते हैं। ये हम क्यों कर रहे होते हैं? वो ये चीज़ें हम इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी अप्रोच को डिस्कस नहीं करेंगे, नो वन इज कंप्लीट। एक अप्रोच है एक सोसाइटी की, हम ऐड हैं 5 6 8 कोर मेंबर्स हैं, वो लेके चल रहे हैं। तो जब तक हम डिफरेंट सोसाइटीज के साथ नहीं बैठेंगे, उनके विजन को, उनके पैशन को, उनकी एक्सपीरियंस को साथ लेके, हम जब तक ये ना समझेंगे कि यार अब और क्या किया जा सकता है। तो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्रीकल्चर के अंदर है यूनिटी, ब्रदरहुड और एक दूसरे से गेन। एक लर्निंग फेज होता है जो हमने ओवर द पीरियड अचीव करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ कि ये लर्निंग फेज है, तो लर्निंग फेज ये चलता रहेगा, क्योंकि अपग्रेडेशन हमेशा चाहिए। आपने अपने शेड्स को, अपनी एवरीज को हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड जाके अपग्रेड करना है। तो ये अपग्रेडेशन किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेरी बात को सुन रहा है, तो अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करेंगे, हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो हुँ, हम जो है वो आगे नहीं अपने बढ़ पाएँगे। ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर सकेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, फिर थोड़ा क्लोज होके हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर माशाल्लाह हमने वॉइस ऑफ पाकिस्तान बनाया, जिसमें डिफरेंट एडमिन्स हैं माशाल्लाह, और वहाँ उनसे एसोसिएटेड तकरीबन 70 से 80 ग्रुप्स के अंदर मैं भी एडमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिशें क्या थी कि हम जो नए फैंसियर्स हैं उनको टाइमली बेसिस पे एडवाइजर्स अवेलेबल करें, ताकि वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आए, ग्रोथ हासिल करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें करने के बाद एक ओवरऑल पैच में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मैंने स्टार्ट किया 88 से, और अराउंड आप यूँ समझें कि जिस तरह हम सभी एग्रीकल्चर को स्टार्ट करते हैं, हुँ, तो
मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग बर्ड जो है वो हर एक नए फैंसियर या हमारे हम यूथ को यहाँ एग्रीकल्चर की तरफ लाते हैं तो वो है फिंच। इसके बाद मैं समझता हूँ कि बजरीगर है। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला वो एक स्टेप फॉरवर्ड, जो बर्ड उनको अच्छी लगे उस बर्ड को लेके वो कैरी करते हैं। तो हम भी इसी तरह थोड़ा बहुत कैरी करना हमने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर ऑल वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर माशाल्लाह शौक था। तो अल्लाह करीम के करम से हमने हर बर्ड की फार्मिंग को भी समझा वक्त के साथ साथ, और उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में ब्रीड करवाया। जब अपनी एवरी में ब्रीड कराया उसके बाद हमने अपनी एवरीज को भी बढ़ाना स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी 10 से 15 सेटअप जो है वो मेरे चल रहे होते हैं भाइयों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम के करम से मैं इस एग्रीकल्चर को इंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर मैं किसी के लिए कोई अगर एक आगे की अप्रोच दूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि यार मैं हर साल 8 से 10 पेंसियर्स इस एग्रीकल्चर की तरफ लाऊं एक एवरी से। जब मैं 8 से 10 पेंसियर्स अपने साथ एंगेज करूं तो वो 8 से 10 पेंसियर्स जो है वो आगे ऑटोमेटिकली 8-8 10-10 को जब एंगेज करेंगे तो वो एक 100 नए पेंसियर्स जो है वो एक एवरी से आपके एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, सिर्फ लाना जरूरी नहीं है, मसला ये है कि हम कहते हैं कि यार ये एक हॉबी है। बिल्कुल हॉबी है, उस वक्त थी जब हमने स्टार्ट की थी, ठीक है ना। आज भी ये हमारी हॉबी है, लेकिन हॉबी कम बड़ा अच्छा ये स्टार्टिंग फेज में पार्ट टाइम बिजनेस है। फुल टाइम आप इस एक्टिविटी को दें तो ये एक अच्छा कमर्शियल बिजनेस है जी। और वक्त के साथ साथ हर वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। कोई बर्ड कभी स्लो होती है, वो अगले 2-3 सालों के बाद वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, दूसरी बर्ड स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने मोमेंटम के साथ ओवरऑल अपने आप को कैरी रखना होता है। सिंपल कमर्शियल अप्रोच है इसके अंदर। मैं एक शॉर्ट अगर किसी को नए फैंसियर्स को या जो आने वाले हैं यहाँ पे इस फील्ड के अंदर, दो चीजें कहूंगा कि जो भी बर्ड वैरायटी के ऊपर वो आ रहे हैं उसकी अपनी एक स्पेसिफिक बर्ड फार्मिंग की एसओपीज है। वो एसओपीज सबसे पहले तो जो सराउंडिंग में सीनियर्स हैं आप उनसे भी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लिटरेचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन राइट पर्सन को चूज करके आप उनसे पहले उसके ऊपर आप अंडरस्टैंडिंग लें। यानी एक स्टार्टिंग फेज है तो आप 2 पैर से स्टार्ट करें। अगर आपने 10 पैर आज लेने हैं तो आप ओवर दी पीरियड 1 साल 1.5 साल तक उन 10 पैरों की तरफ जाएं। फर्स्ट गो में आप 10 पैर अपनी एवरी के अंदर ला लें, ठीक है। तो वेट करेंगे, सुकून से इस एग्रीकल्चर को लेकर चलेंगे तो आप इस एग्रीकल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और इसको एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, अब ये बिल्कुल ही सिंपल है। मतलब एक आप फिंच रखें कि आप कोई भी माशाल्लाह आप मगाओ रख रहे हैं अपने एग्री के अंदर, हर एक के जैसे मैंने कहा ब्रीडिंग एसओपीज या फार्मिंग एसओपीज हम कह लें इसको, तो वो डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली स्पेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, केजेस कैसे होने चाहिए, एनवायरनमेंट्स कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, फिर ब्रीडिंग के लिए क्या टेम्परेचर आइडियल है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए जिसमें हम ब्रीड लें, और बर्ड सबसे पहले कंफर्टेबल आपके एनवायरनमेंट में हो ऐसा एनवायरनमेंट दें। तो जो भी बर्ड आप लें उसको वो एनवायरनमेंट दें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, वो अल्लाह के पास ना जाए। और ऑब्जर्वेंस बहुत जरूरी है। डेली अगर आपके पास एक पैर है तो आपको दिन के 5 मिनट तो उस पैर को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है सर। इसके अलावा ऑब्वियसली डाइट प्लान आपने ऐसे लेके चलना है कि आज अगर सीजनल कंडीशन क्या है उस कंडीशन के हिसाब से आप खुद भी अपने डाइट प्लान को भी आप रूटीन में देखा करें। आप चेंज करते हैं, सर्दियों में आप कुछ चीजें खाते हैं, गर्मियों में आप कुछ चीजें खाते हैं। तो बर्ड्स को भी आपने इसी तरह कैरी करना है, उनके अंदर वो आइटम्स ताकि वो जिस्म अपने आप को वो शिद्दत जो है वो मौसम के हालात को उसको वो सह सके। जब आप एक एवरी के अंदर खड़े हो, अपनी एवरी के अंदर कंफर्टेबल होंगे तो बर्ड भी कंफर्टेबल होगी। आपको सर्दी लग रही है तो बर्ड को भी सर्दी लगेगी, आपको गर्मी लग रही है तो बर्ड को भी गर्मी लगेगी। तो ये जनरल चीजें हैं, बाकी जो डिटेल्स में हम लोग हर जगह मौजूद है। लेकिन एक ओवरऑल आने वाले फैंसियर्स के लिए मैं इतना कहूंगा कि इसको एज ए हॉबी, जब तक आप इससे इस बर्ड को आप पसंद नहीं करते तो आप इसमें बिजनेस नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले इसकी चिल्ड्रंस को एंजॉय करना है, आपने इसके साथ टाइम को एंजॉय करना है। तो पहले आपको हॉबियर होना जरूरी है, फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ओवर दी पीरियड आप इसको एक कमर्शियल सेटअप की तरफ ले जाते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जो आप घर के अंदर कर लेते हैं। तो हम ज्यादातर ये चाहते हैं कि पार्ट टाइम एक्टिविटी में लोग आए इस एक्टिविटी के अंदर और इसको फरोग दें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो अपने केजेस के अंदर या
चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी कोशिश क्या होती है कि यार बर्ड जो है वो वाइल्ड में आप देखते हैं मुश्किल हो रहा है बर्ड का सर्वाइवल, तो आपको अपने केजेस के अंदर अगर आप उसकी टेक केयर प्रॉपर करते हैं तो आप बर्ड्स का सर्वाइवल भी इंश्योर कर रहे हैं। बिल्कुल आप बहुत सारे बर्ड्स हैं जो रेयर होते जा रहे हैं, बिल्कुल और जो रेयर बर्ड होता जाएगा उस बर्ड को जब आप अपने केजेस में लाएंगे तो ऑब्वियसली आपने अगर उसको सेव किया, प्रिजर्व किया, बिल्कुल और तो फिर आपको ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू भी उसकी एक उसी तरीके की होती है। बिल्कुल तो ज्यादातर उन बर्ड्स पे काम करना चाहिए इंडिविजुअल्स को जो कि काम है, और गाइडेंस लेके तरीके से बर्ड फार्मिंग को समझ के उस एक्टिविटी को फोकस करके करें, और जो भी करें दिल से करें इंशाल्लाह ताला, और एंजॉय करें और दूसरे को भी एंजॉय करें। अगर किसी को बर्ड दे रहे हैं उसको भाई समझ के दें, वो आपका भाई है, अगर आप भाई की तरह उसको कैरी करेंगे वो ग्रोथ हासिल करेगा, क्योंकि अगर आप ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, मैं आज भी कहता हूँ आज के दिन पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, हम सुकून में हैं, तो लोग क्यों परेशान है? सिर्फ फर्क क्या होता है कि जल्दी, हर चीज में जल्दी, जल्दी और थोड़ा बहुत क्वालिटी को समझने की कोशिश करें। कुछ ब्रीडिंग लेते हुए एक प्रोटोकॉल्स होते हैं एज के, आप जल्दी ना करें ब्रीड लेने में, थोड़ा सा बर्ड को मैच्योर होने दें, वो जब मैच्योर होगी अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये जनरल कुछ चीजें थी जो डिस्कस करना जरूरी थी ऑब्वियसली। और सिंपल मतलब कमर्शियल अप्रोच में आपको इसकी बताऊं, कोई भी बर्ड उठा लें सर, कोई भी बर्ड उठा लें, जो कि अगर कोई बर्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो वो किसी और को भी जरूर अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी तो वो या एज अ हॉबियर आएगा, वो या एज अ बिजनेस अपने पास इसको रखेगा। तो अगर वो बर्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसके अट्रैक्ट करने के लिए और लोग भी इंशाल्लाह ताला मौजूद हैं यहाँ पे। सिर्फ ये कि उस बर्ड की अवेयरनेस आपने देते रहना है, आपने गाइड सबसे करते रहना है, ये इम्पोर्टेंट बर्ड है क्या, इसकी नेचर क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आप जितना सोशल मीडिया पे आप आके प्रमोट करेंगे अपने पास उस बर्ड को रख के, लोग आपसे मुंसलिक हो जाएंगे, उनका शौक बढ़ेगा उस बर्ड को देख के, तो वो बर्ड भी आपके अपने पास रखना स्टार्ट कर देंगे। तो बर्ड सारी जो भी माशाल्लाह यहाँ पे है, और कितनी टाइप्स हैं, मैं तो कहता हूँ 10-11 हज़ार टाइप्स तो होंगी अभी हाँ पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर भी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स की, अलग अलग किस्म की डिफरेंट स्पेशीज पे म्यूटेशंस बहुत में, लोग काम स्पेशीज कर के रहे अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सब चीजें चल रही हैं और एंजॉय कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, सिर्फ जज्बे से, नीयत अच्छी होनी चाहिए, और कैरी अच्छे तरीके से करें, पॉजिटिव रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंजॉय करें। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने का भी आपकी एवरी के अंदर बर्ड होगा, आज की वैल्यू पे, कल की वैल्यू भूल जाए, कल 10 लाख की थी, आज बर्ड 1 लाख रुपए की हो गई, तो आप 1 लाख रुपए साल के इंशाल्लाह ताला इस एग्रीकल्चर में बहुत सुकून से निकाल लेते हैं। यानी अगर आपने 2 लाख की हैं। बर्ड रखी हुई है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाना हो चाहिए। जाना जैसे चाहिए मैंने स्टार्ट में ही बात की थी, स्टार्टिंग फेज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, बर्ड्स को लेके कैरी करें साथ साथ और गेन करते रहें। और माशाल्लाह तमाम तरफ सोसाइटीज भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया का फोरम्स भी अवेलेबल है, आए इसको एंजॉय करें और इसको आगे लेके चलें, और एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने के लिए हर एक की जितनी एक्सपर्टीज है वो अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करें। बिल्कुल एक ओवरऑल इस एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ट्रेडर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, इन सबकी अपनी एक वैल्यू है। उनकी वैल्यू को, उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी जो उनकी कोशिशें काविशें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, और साथ मिलके ब्रदरहुड और सॉलिडेरिटी के साथ जब हम चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार क्या लाना है। फर्ज करें 8 इम्पोर्टर है, 8 इम्पोर्टर एक ही बर्ड ला रहे हैं, किसी भी इम्पोर्टर की बर्ड नहीं बिकेगी। बिल्कुल ऐसा ही 8 इम्पोर्टर्स हैं, प्लान करके 8 डिफरेंट बर्ड ला रहे हैं जो कि सबकी पाकिस्तान बिकेगी में रह रहे हैं बिल्कुल और सबकी उसकी बिकेगी जरूरत है, तो वो सबकी बिकेगी। सिंपल सा है। एक्सपोर्टर्स है, कोई क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, मतलब इतनी विंडोज हैं आपके पास। आप चीजों को इस तरह प्लान करें कि ब्रीडर्स को भी बेनिफिट हो और एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल सोशल मीडिया के अंदर मैं बहुत फोकस करके मैं भाइयों को ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत हम जब एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनको यहाँ के रेट पता होते हैं, ठीक है। फिर कॉम्पिटेटिव इंटरनेशनल मार्केट भी होती है, डिफरेंट कंट्रीज से भी रेट आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा कंपटीशन होता है जब हम कोई बर्ड्स एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन, लोकल ब्रीडिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, वो एक अलग है, लोकल मार्केट स्ट्रॉन्ग करनी है, नए वो एक लोगों को अलग है लाना है। बिल्कुल लेकिन ये भी एक तरीका है जिससे आप बर्ड्स को कम करते हैं, कम थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हैं, और पाकिस्तान की बर्ड्स शो क्वालिटी शोकेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्लाह ऐसे करीम ही की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा माशाल्लाह बेहतरीन इवेंट्स दिए हैं अभी तक अल्लाह करीम के करम से, और स्टेट ऑफ द आर्ट थे। वर्ल्ड ने माशाल्लाह अप्रिशिएट किया, इंस्पायर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोऑर्डिनेशन में आए। नई एक्सपोर्ट मार्केट्स के ऊपर भी माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। और ये सब चीजें जैसे मैंने कहा, हमारा जो एक
माइंड है वो सोशल है, हमारा कमर्शियल नहीं है, क्योंकि कमर्शियली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एवरेज के अंदर हमारी चीजें चल रही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अपने साथ सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करें, तो जो जो मुंसलिक होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला रहे आज तक भी और आगे भी, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम के करम से बेहतरी नजर आ रही है सेरिकल्चर में। और ये कहीं नहीं जाना जी, हमसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड जो है वो हमारे बड़े जो है वो रख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, और अभी और एज ए हॉबी भी और कमर्शियली भी, और आज भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही चलता रहेगा। सिर्फ जज्बा कायम रखना है, कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल मीडिया पे रेट्स डिक्लेयर करना आप छोड़ दें। आपकी ये रेट्स की जो डीलिंग होती है ना, वो बायर और सेलर के दरमियान होती है, तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। मतलब और कोशिश करें कि किसी को ज्यादा रेट पे कभी बर्ड ना दें जब नया फैंसियर आए, और वो जो नया फैंसियर है वो 4 5 6 लोगों से पूछे, इंटरटेन करें, उसको लाएं इस एग्रीकल्चर के अंदर, स्ट्रॉन्ग करें। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बर्ड मैं आपको बताऊं 2000 से ऊपर कोई भी बर्ड जा रही है तो उसमें मार्जिन नहीं है, आपको आपकी कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है ना। तो 2000 तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ माशाल्लाह आप देखते हैं 2 से मतलब यहाँ तो 80 लाख तक की बर्ड्स है माशाल्लाह। और ओवरऑल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको कैरी करते हैं। अच्छा अपना मेंटोर चुने, ये सोसाइटी से मुंसलिक हों, ये गाइड करते हैं, रोटेशन समझाते हैं, चीज़ें करते हैं, जो भी जहाँ पे जो पॉजिटिव काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें और मिलजुल के इंशाल्लाह कोशिशें करें। मैं समझता हूँ ये एग्रीकल्चर बहुत आगे जाएगा। अभी भी हमने हमने अपने पाकिस्तान को माशाल्लाह एज ए ब्रांड पूरी दुनिया को दिखाया है माशाल्लाह। ये इंडोनेशियंस आए थे हमारे साथ, एसोसिएटेड रहे, एक्सपोर्ट्स मार्केट्स हमारी लिए ऑन है, जा रही हैं। कमर्शियल बर्ड्स तो पहले से जा रही हैं, म्यूटेशंस वगैरह जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है, क्वालिटी दिखानी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है, और लिमिटेड क्वांटिटी में वो जाती हैं। म्यूटेशंस कभी भी कमर्शियल बर्ड्स की तरह नहीं जाएंगी। कमर्शियल बर्ड्स तो आप अभी 10,000 दे देंगे तो 10,000 भी चली जाएगी, रेट का आगे पीछे होता है। तो चीजों को इस तरह प्लान करें कि आपके पास क्वांटिटी भी अपने शेड के अंदर मिनिमम हो हर म्यूटेशन की बर्ड की, और वैरायटी ऑफ म्यूटेशन पे काम करेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये है, थोड़ा बहुत मैंने टाइम लिया आपका, नहीं आपने टाइम तो नहीं लिया, आपका जितना टाइम था वो बहुत एक्सपीरियंस और जो है वो कहते हैं ना मजमुआ था आपके इतने साल तजुर्बे का, और उसका एक निचोड़ था। और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं डेफिनेटली इनकी सारी बातों से आपका फ़ायदा ही हुआ होगा, और ऐसी भी चीज़ें जो है आपने सुनने को, समझने को और सीखने को मिली होंगी जो शायद अब से पहले लोगों के ज़हन गुमान में नहीं थी। अच्छा, होता क्या है कि जो एक एक्सपीरियंस्ड होता है ना उसका एक तजुर्बा होता है, और वो जो तजुर्बा होता है वो एक अहमियत का हामिल होता है। अब माशाल्लाह आपने जितनी चीज़ें बताई और माशाल्लाह जितना कुछ आप इस एग्रीकल्चर को दे चुके हैं, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि कोई ये कहे कि इसके अंदर आपका क्या मफ़ाद है। मैं ये समझता हूँ आपने एक इस इंडस्ट्री की बक़ा के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, और इस तरीके के एफ़र्ट्स यहाँ पे जितने हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको करने चाहिए, ताकि हम इस इंडस्ट्री को पाकिस्तानी की सतह पे प्रमोट करें। प्रमोट करने के साथ-साथ हम इसको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाएँ। जैसे कि तौफीक साहब ने एक बात कही, और मैं उन्हीं की बात को सेकंड करूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कोई नया फैंसियर हमारे पास आए, हम उसे एंटरटेन करें। उसके खाली बर्ड बेच के उससे बरीउस ज़िम्मा ना हो जाएँ कि जी परिंदा दे दिया, अब आप कौन भाई मैं कौन। अब उसको एंटरटेन करें। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक सजेशंस भी दी कि सोसाइटीज़ जो हैं वो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आप उनके साथ हैं जिससे आपका दिल मुतमईन होता है। आप उन सोसाइटीज़ के साथ जो है एफ़िलिएट हो जाएँ, उनसे वो चीज़ें सीखें ताकि आपका अपना एक ब्रांड बन जाए, आपकी अपनी एक प्रोडक्टिविटी आए। तौफीक साहब बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, कुछ ही मिनटों के अंदर आपने अपना पूरा निचोड़ हमें जो है वो बता असल दिया में है। देखिए ना, सोसाइटी से जब आप एसोसिएटेड होते हैं वहाँ वर्सटैलिटी होती है, लोगों का एक्सपीरियंस होता है, वो मिलके कोई चीज अपने प्लेटफॉर्म से आपको समझा रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल तो एक लिमिटेड, उसमें मैंने अगर 3 बर्ड्स को ब्रीड कराया तो मैं उन 3 बर्ड से रिलेटेड ही नॉलेज रखता हूँ। तो प्लेटफॉर्म जब बड़ा होता है तो ये ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसीलिए था अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके अंदर तमाम वैरायटी ऑफ बर्ड्स के ऊपर माशाल्लाह हम दिन रात एफर्ट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और माशाल्लाह हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बर्ड की कंजर्वेंसी को इंश्योर करना है, बर्ड्स की रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करना है। हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं, जहाँ पे हम फील करते हैं वहाँ पे हम कहते हैं एक्सपीरियंस वेटरनरीज के पास आप जाएं और चीज़ों को करें। क्योंकि होता क्या है कि टाइमली आपको एमरजेंट एडवाइस इंडिविजुअल को देनी होती है। 3-3 बजे भी कभी बर्ड्स की कंडीशन ऐसी होती है, लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, हम नींद से भी उठते हैं लेकिन हम गाइड करते हैं, क्योंकि मसला ये है
कि हर चीज कमर्शियल नहीं सोची जाती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक लाइफ है बर्ड की, जिसको हमें सेव करना है और इसकी जिम्मेदारी है हमारे लिए। अगर हम समझते हैं कि हमने इसका बेड़ा उठाया है, हम इस एग्रीकल्चर को बेहतर करना चाह रहे हैं, हम इस एग्रीकल्चर को एंजॉय करना चाह रहे हैं और बाकी सब भाइयों को, यूथ को इस एग्रीकल्चर की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो हमको उनके लिए हर एक स्टेप फॉरवर्ड जो है ना वो लेके चलना है। कहीं भी हमने ये नहीं सोचना कि यार ये बस मैं क्यों या कोई और क्यों, नहीं नहीं सर, हर एक ने अपना स्टेप लेना है। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, आज एक फर्स्ट डे भी अगर कोई फेंसियर अपनी एवरी में कोई बर्ड लाता है, उसको बाहर आके दूसरे उस फेंसियर को सिखाना चाहिए कि यार मैंने उस दिन उस बर्ड की कैसे टेक केयर की अपने पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बिल्कुल है यार, एफर्ट जरूरी है। ताकि वो एक स्टेप लेते हुए सोचे कि हाँ यार मैं इस बर्ड को जब लेके घर जाऊंगा अपनी एवरी में, तो मुझे इसकी क्या टेक केयर करनी है फर्स्ट डे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर भाई अपना बेहतरीन इनपुट दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बर्ड्स को जब शोकेस करें, थोड़ा बहुत हम चीजों को समझें। अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक चीजें आ गई हैं, आपको पता है कुछ शो बॉक्सेस होते हैं या आपके केजेस हैं, उसमें बर्ड्स को बड़ा क्लोज करके बड़े अच्छे तरीके से बर्ड का स्नैपशॉट लें, उसकी वीडियो लें और साथ साथ जब बर्ड्स की एड लगाएं तो यार पहेलियां ना बुझवाएं उस इंडिविजुअल को। जब आप अट्रैक्ट करेंगे, जब आप बताएंगे यार ये इसकी कैटेगरी है, ये पेरेंट्स से यहाँ से ये बर्ड आई है, ये इसका स्प्लिट है, ये चीज है, इसकी ये एज है, इसका ये डीएनए है, ये एक्चुअली आगे आप किस वर्किंग में यूज कर सकते हैं। हर हर अपनी पोस्ट में कोशिश करें। एक दफा बना लेंगे, आपके पास 10 पैर हैं, एक दफा बना लिया आपने, 2 चीजें चेंज करनी होंगी आपको चिक के साथ, वो चीज पूरी डिटेल से वहां पता होगी कि अब इसके साथ इसकी क्या चेक्स आने, क्या इसकी पेयरिंग होनी है, आगे फ्यूचर में इसकी यूटिलाइजेशन क्या होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे नए फेंसियर के अंदर जज्बा आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन बर्ड्स पे काम करें जो एक लो एंड बर्ड से हाई एंड बर्ड डेवलप हो। तो यहां से आपकी जीत है इस एग्रीकल्चर के अंदर। बहुत हाई एंड बर्ड अपनी वैल्यूज पे ना लें, कोशिश करें कि अपने पास डेवलप करें, टाइम लें, टाइम गेन करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपकी जो नए एक आपकी ऐड किसी ने देखी फेसबुक पे, अब उसको पता ही नहीं है ये बर्ड का नाम क्या है, तो जब वो हिस्ट्री पढ़ेगा, अब तो यार गूगल के अंदर ट्रांसलेशन हो जाती है, इंग्लिश भी लिखे उर्दू भी लिखे, बिल्कुल दोनों की चीजें। उर्दू पढ़ने वाला है वो उससे आ जाएगा, वॉइस में बोलते हैं कुछ लफ्ज साथ ही उसके। तो उसको नए फैंसियर को आपने अपना करना है, उसका दिल जीतना है, सिर्फ वर्ड नहीं देनी, उसके लिए आसानी करनी है। तो वो सोचेगा हाँ यार ये चीजें। और इससे क्या होगा कि जब हम तालीम देते हैं, अभी हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया माशाल्लाह, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हमने। तो अल्लाह करीम के करम से हमारी यही कोशिशें हैं कि अब जो हमने स्टेप फॉरवर्ड लेने हैं वो एक्चुअली अब ये लेने हैं कि वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को दिखे। और मैं समझता हूँ ये वाइल्ड विजन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक वो आपने माशाल्लाह चैनल स्टार्ट किया है अल्लाह करीम के करम से, जिससे बहुत इंशाल्लाह ताला इसमें आसानी होगी ओवरऑल इस एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए। और मैं आपकी टीम का भी बड़ा तहे दिल से मशहूर हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह ताला सर। और देखें कोई भी जिंदगी के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव हम रख लें, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव अच्छा रखेंगे, लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, साथ लेके लोगों को चलेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैंने आज तक हर एक उस इंडिविजुअल को कामयाब होते हुए देखा है जो थोड़ा बहुत लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों को कैरी करते हैं, उनकी टीम एज ए टीम लेके अच्छे तरीके से चलते हैं और हर एक को वो वैल्यू देते हैं जो वो डिजर्व करता है। नो वन इज कंप्लीट। कोई 80% पॉजिटिव होगा, कुछ 20% उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपने पॉजिटिविटी लेनी है उससे। पॉजिटिविटी हर इंडिविजुअल से लेनी चाहिए और उस पॉजिटिविटी को लेके किसी के एक्सपीरियंस से हमेशा स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए, फिर अपना एक्सपीरियंस खुद करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप इस एग्रीकल्चर में जीत जाएंगे अल्लाह करीम के करम से। हमने तो इसको ऐसे ही पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक कभी भी पता नहीं कितनों से बर्ड्स ली होंगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, जब हम नहीं भी समझ रखते थे उस वक्त भी ली थी, लेकिन कभी किसी को हमने ये नहीं बोला कि यार उसने ये दे दी। कैसे बोल सकते हैं जब हम खुद जाके ला रहे हैं। तो बात ये है कि हम बोलना छोड़ें, करना स्टार्ट करें, करने से पहले समझना स्टार्ट करें, फिर उस चीज को करें। तो इंशाल्लाह ताला ये इंस्टीट्यूशंस आपको वो चीजें देंगे जब आप मुंसलिक होंगे, इनके साथ एसोसिएटेड होंगे, एंगेज होंगे। सेकेंडली, आज के दिन पे ट्रेड बहुत जरूरी है। अगर हम इसको एज ए हॉबी कैरी करना चाह रहे हैं
यार कितने मतलब चिक्स आ रहे हैं, आप किनको देंगे एज ए हॉबी? अब आपके पास सीड मिक्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आप क्या करेंगे? तो ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर इंडिविजुअल अपने तौर पे कोशिश जरूर करे ट्रेड बेहतर करने की। ट्रेड बेहतर खुद ब खुद हो जाएंगे। बिल्कुल ट्रेड बेहतर हुई ना, बर्ड का शौक रखने वाला आएगा, बर्ड ले जाएगा। यार कोई भी मुफ्त में कोई आपसे कोई चीज नहीं डिमांड करता, बिल्कुल उसको वो चीज पसंद आएगी, उसकी वैल्यू डेवलप करें। बिल्कुल वो 1,000 की है या वो 1,00,000 रुपए की, उसकी वो वैल्यू होनी चाहिए, उससे वो रिटर्न आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो जाए। उसको देख के, उसकी तस्कीन, उसकी आवाज सुन के, उससे बातें करके, हंटेम बर्ड है तो हम बातें करते हैं, उससे उसको तस्कीन मिल रही है, उस तस्कीन के लिए भी पैसे देगा, सिर्फ कमाने के लिए पैसे बिल्कुल कोई नहीं देता। तो ये चीज है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारी यूथ के लिए। मैट्रिक से अगर इस चीज को स्टार्ट करें, ग्रेजुएशन के बाद एक पार्ट टाइम बिजनेस उसका स्टार्ट हो जाता है हमारे यूथ का, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड्स फार्मिंग में सिर्फ बर्ड नहीं है, लाइफ स्टॉक में और बहुत सारी चीजें हैं। लोग बकरियां पालते हैं, लोग गायियां पालते हैं, लोग डेयरी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। बर्ड बड़ा इजी है, मतलब बर्ड रखना और बर्ड के साथ बर्ड को कैरी करना बड़ा इजी है। वो तो कितना इजी है कि आप अपने इंडोर रूम में बना लें, छत पे बना लें, सबसे आसान तरीन जॉब है ये। सर कुछ भी आपको नहीं करना, आपके पास घर में रूम मौजूद है, आपने कोशिश ये करनी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें जो उस बर्ड की जरूरत है, बस। और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब वो आप जिस तरह बर्ड को कैरी करेंगे, वो बर्ड आगे चलती रहेगी। जो डाइट प्लान आप उसको लेके चलेंगे ना, उस डाइट प्लान पे वो चलती रहेगी। बस आपने ये देखना है कि यार मैं कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स इस बर्ड के पूरे कर रहा हूँ, बिल्कुल वो सुकून में है। और जल्दी नहीं करनी ब्रीड लेगी, वो अपने मूड से आपको ब्रीड देगी। जब वो अपने मूड से ब्रीड देगी ना आपको, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल तौफीक भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ और बहुत मज़ा आया हमें। और आपकी जो माशाल्लाह ये एक्सपर्टीज़ हैं वो हमारे चैनल के ज़रिए आपने लोगों को बताएं, इसके लिए सो थैंक यू फॉर यू। और इसी तरीके से माशाल्लाह जैसे आज तौफीक भाई है, इसी तरीके से हमारे इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम एक्सपीरियंस लोगों का एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ व्यूवर्स के साथ उनको किस तरीके से इस एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और इसकी कैसे और किन लोगों से एजुकेशन ली जा सकती है वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर अपने किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।